परसों पुरानी बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, शिवपुर। गांव जितना छोटा, लोगों की तकलीफें उतनी बड़ी। पर एक आदमी था वहां, अली नाम का, जिसके पास न धन था न जमीन, पर भरोसा था अपने भगवान पर। हर सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता था, माथे पर धूल, कपड़े मैले, आंखों में उम्मीद। वह दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आज के लिए थोड़ा अन्न दे दो, फिर कल देख लेना। गांव के लोग मुस्कुराते, कुछ हंसते, कुछ टोक देते। अरे अली, भगवान उधार नहीं देते। पर अली कहता, मेरा भगवान मुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। उसकी जिंदगी जैसे हर दिन भगवान से उधार लेकर चलती थी। कभी कोई राहगीर रोटी दे देता, कभी कोई किसान बचा हुआ दाना। अली उसी में खुशी ढूंढ लेता। वह अकेला था, बीवी गुजर चुकी थी, कोई संतान नहीं। घर था मिट्टी का, टूटा हुआ, पर दीवारों पर अब भी उसका विश्वास टंगा था। एक पुरानी कृष्ण मूर्ति, टूटी पर चमकती हुई। उस सुबह आकाश काला था, बादलों की गड़गड़ाहट जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। अली खेत की मेड़ पर खड़ा था, देख रहा था कि कैसे बाढ़ का पानी नीचे उतरते हुए उसकी मेहनत को बहा ले गया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति। वह घर लौटा, मिट्टी में सना हुआ, फिर मंदिर पहुंचा। सीढ़ियों पर बैठकर वहीं कहा, प्रभु, आज आखिरी बार उधार दे दो, कल से तो कुछ भी नहीं बचा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल घंटों की गूंज उसे जवाब देती। मंदिर का पुजारी भीतर था। उसने देखा पर कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी अब अली की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि झोपड़ी का छप्पर उड़ गया। चारों ओर अंधेरा, बिजली की गड़गड़ाहट, और बीच में अली अकेला। वह भगवान की मूर्ति को सीने से लगाकर बोला, अब तू ही रखवाला है हे कृष्ण, तेरे उद्धार पर ही मेरा जीवन चलता है। रात गहरी होती गई। ठंडी हवा के बीच अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अली चौंक गया। इस तूफान में कौन आ सकता है? वह बाहर निकला। दरवाजे पर एक अजनबी साधु खड़ा था। केश उलझे हुए, कपड़े भीगे, हाथ में डंडा और आंखों में अजीब चमक। बेटा, क्या एक रात का आसरा मिलेगा? मैं जंगल पार करते हुए तूफान में फंस गया हूं। अली ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बिल्कुल बाबा, पर घर टूटा है, खाने को कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए। तू बस पानी ला दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। अली गया, टूटे घड़े से पानी लाया। जब लौटा तो हैरान रह गया। झोपड़ी में एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रोटियां सिक रही थीं, और एक लोहे की कड़ाही में आलू की सब्जी उबल रही थी। अली ने कांपते हुए पूछा, बाबा, ये कैसे? साधु बोले, तेरे प्रभु ने आज उधार चुका दिया। अली की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल नहीं पाया। साधु बोले, खा ले बेटा, कल सुबह सूरज के साथ नई रोशनी आएगी। रात भर तूफान चलता रहा, पर झोपड़ी के अंदर शांति थी। अली ने जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया। भोर हुई। सूरज की पहली किरण जब अली के चेहरे पर पड़ी, वह उठा। साधु वहां नहीं थे, कोई निशान भी नहीं, बस दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी थी। अली ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। जो अपने विश्वास पर टिके रहते हैं, उनके उधार हम ब्याज सहित चुका देते हैं। श्री हरि अली की आंखों से आंसू बह निकले। वह बाहर आया और देखा कि मंदिर की दिशा में साधु के पैरों के निशान, पर बीच में जाकर अचानक गायब हो गए। उस रात के बाद से गांव में अजीब बातें होने लगीं। कभी मंदिर में घंटियां अपने आप बजतीं, कभी अली की झोपड़ी से रात को प्रकाश निकलता देखा जाता। अली को भगवान ने वरदान दिया है। कुछ बोले, कोई भूत है जो उसकी मदद करता है। अली चुप रहता, बस रोज मंदिर जाता, दीपक जलाता और कहता, उधार चुका दिया प्रभु। पर यह मन अब और उधार में डूब गया है।
उस चिट्ठी के बाद से अली की जिंदगी बदलने लगी। जिस झोपड़ी में कभी सन्नाटा था, अब वहां एक अनोखी शांति थी। लोग कहते, अली पर भगवान की कृपा है। कभी कोई अनाज छोड़ जाता, कभी कोई कपड़ा, पर कोई नहीं जानता था कि असल में रातों को उस झोपड़ी में कुछ और भी आता था। पहली बार वह आवाज तब आई जब चांद बादलों में छिपा हुआ था। अली सोया हुआ था, तभी झोपड़ी के कोने से घुंघरुओं की धीमी झंकार सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा है, पर फिर वही आवाज और एक धीमी मुस्कुराहट। अली सो गया क्या? अली झटके से उठा। आसपास कोई नहीं। दीपक टिमटिमा रहा था और हवा में चंदन की खुशबू थी। वह बाहर आया। किसी के पांवों के निशान मंदिर की ओर जा रहे थे। नंगे पांव, लेकिन चमकते हुए, जैसे रोशनी खुद चल रही हो। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा थी। किसी ने रात को मंदिर में एक आकृति देखी थी, कभी महिला जैसी, कभी पुरुष जैसी, और जब लोग पास गए वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। पुजारी बोला, यह भगवान का चमत्कार नहीं, ये कोई मायाजाल है। पर अली बोला, पंडित जी, वो जो भी है मुझे डर नहीं लगता। वो मेरी भूख में रोटी बनकर आया, मेरे आंसुओं में दिया जलाकर गया। पुजारी ने गुस्से में कहा, अगर ये सच्चा भगवान है तो सबके सामने क्यों नहीं आता? रातों को ही क्यों छिपकर आता है? अली चुप रहा, पर उसके मन में भी सवाल उठने लगे थे। उस रात फिर वही झंकार हुई। अली उठा और दीपक जलाया। इस बार झोपड़ी में कोई खड़ा था, वही साधु, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें जैसे जल रही थीं और माथे से हल्की रोशनी निकल रही थी। बेटा अली, डर मत, मैं वही हूं जिसने तुझे रोटी दी थी। पर तू कौन है? साधु मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे तू रोज पुकारता था। हर उधार दे दो प्रभु की पुकार मुझ तक पहुंचती थी। अली की आंखों से आंसू झरने लगे। प्रभु, साधु ने हाथ रखा उसके सिर पर। विश्वास रखा तूने, इसलिए मैं आया, लेकिन अभी भी तेरा इम्तिहान बाकी है। कैसा इम्तिहान प्रभु? साधु ने कहा, जब सारा गांव तुझसे मुंह मोड़ेगा, तब भी क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा? अली के गले से शब्द नहीं निकले। साधु की आकृति धुंधली होने लगी। फिर एक तेज प्रकाश हुआ और सब अंधेरा। भोर में गांव वालों ने देखा, मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर की चांदी की मूर्तियां गायब थीं और फर्श पर पड़ा था अली का गमछा। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, चोर! ये सब अली का काम है। पुजारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, वो साधु कोई भगवान नहीं, शैतान था। अली को पकड़कर पंचायत के सामने लाया गया। वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भगवान से बात कर रहा था। गांव वाले हंसे। भगवान से बात करता है? झूठा पागल! उसे मारने लगे। अली चुप रहा, बस आंखें आसमान की ओर थीं। अगर तू सच में है तो आज बोल दे प्रभु, वरना मेरा भरोसा भी तुझसे चला जाएगा। तभी आसमान में बिजली चमकी, तेज हवा चली, मंदिर की टूटी घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव वाले डर गए और अचानक मंदिर के ऊपर एक तेज नीली रोशनी उतरी। वो धीरे धीरे नीचे आई और सबके सामने ठहर गई। जब प्रकाश फीका पड़ा, वहां वही साधु खड़ा था। लोगों की सांसें थम गईं। पुजारी जमीन पर गिर पड़ा। साधु ने कहा, यह मेरा भक्त निर्दोष है। ये जिसने विश्वास रखा, उसी के नाम पर आज गांव को वरदान मिलेगा। उसके इशारे से मंदिर की मूर्तियां फिर अपनी जगह आ गईं। फर्श पर चमकने लगीं सोने की रेखाएं, जिन पर लिखा था, उधार नहीं, उपहार लौटाया गया। गांव वाले रो पड़े। अली बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया, वह फिर अकेला था। गांव शांत, मंदिर सुरक्षित, साधु का कोई निशान नहीं। अली ने मंदिर जाकर दीपक जलाया और कहा, तू आया, सबको दिखा, फिर चला गया, पर मेरा मन अब और बड़ा उधारदार हो गया है प्रभु। वह वहीं बैठा रहा घंटों तक। फिर धीरे से हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। अली, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। रात थी, शांत, पर अजीब सी बेचैनी लिए। अली मंदिर के बाहर बैठा था, आंखें बंद,
पर मन में तूफान। वह सोच रहा था, क्या मेरा काम पूरा हुआ? क्या भगवान सच में मुझसे खुश हैं या बस मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? गांव अब उसे सम्मान की नजरों से देखता था। लोग कहते, अली तो अब भगवान का दुलारा है। पर अली के भीतर एक खालीपन था। वो चमत्कार देख चुका था, पर अब चाह रहा था साक्षात भगवान। ना कि कोई प्रकाश, ना कोई आवाज, बस एक बार सामने। सुबह हुई। मंदिर के पुजारी ने अली को पुकारा। अरे अली, भगवान का फूल खुद तेरे नाम पर गिरा है आज। अली भागकर मंदिर पहुंचा। वहां कृष्ण मूर्ति के चरणों में एक नीला फूल रखा था, जो पूरे गांव में कहीं नहीं उगता था। पुजारी बोला, ऐसा फूल मैंने कभी नहीं देखा, ये ऊपर से गिरा है। अली ने फूल उठाया, माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, तू फिर आया। लेकिन उसी क्षण मंदिर की दीवारें हिल गईं, घंटियां अपने आप बजने लगीं। और मंदिर के भीतर से एक मधुर बांसुरी की धुन उठी, वही धुन जो अली ने अपने बचपन में कहीं सुनी थी। वह वहीं बैठा और उसे याद आया, बचपन में जब वह गांव की मेड़ पर खेलता था, एक अजनबी युवक कभी कभी बांसुरी बजाया करता था। चमकता चेहरा, नीले वस्त्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा। वह कहता, अली जब बड़ा हो जाएगा तो तुझे रोटी नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तू खुद प्रभु का मेहमान बनेगा। अली हंस देता था। वह भूल गया था वो बात, पर आज वही बांसुरी की धुन फिर बज रही थी। उस रात फिर वही झंकार। अली बाहर आया। इस बार झोपड़ी के सामने एक गौ माता खड़ी थी, सफेद, चमकती हुई, जैसे चांदनी में नहा रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अली ने पूछा, मां, तू यहां कैसे? गौ ने धीरे से सर झुकाया और उसके पैरों के पास एक स्वर्ण कलश गिरा दिया। कलश में कुछ चमक रहा था। अली ने देखा, वह सोने नहीं, चावल के दानों से भरा था, पर हर दाने पर लिखा था श्रद्धा। तभी पीछे से आवाज आई, यही तेरा आखिरी उद्धार है अली। वह पलटकर देखता है, वही साधु, पर अब उसका चेहरा पूर्ण रूप से कृष्ण रूप में बदल चुका था। मोरपंख, बांसुरी और आंखों में प्रेम की अनंत गहराई। अली कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, तू सच में है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि थी तेरी भूख, मैंने रोटी दी। था तेरा डर, मैंने रोशनी दी। अब है तेरा सवाल, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। अली बोला, प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू यहीं रह जा मेरे साथ। कृष्ण ने कहा, अगर मैं यहीं रह गया तो तेरा भरोसा मुझ पर नहीं, मेरे दर्शन पर रह जाएगा। और जब तू मुझे बिना देखे भी महसूस करेगा, तभी तेरा उद्धार पूरा होगा। अली की आंखों में आंसू थे। तो क्या अब तू चला जाएगा? कृष्ण ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, बस रूप बदल लूंगा। जब भी कोई भूखा मेरे नाम की रोटी देगा, मैं वहीं रहूंगा। जब कोई रोते हुए उधार मांगेगा, मैं वहीं से उसका हिसाब चुकाऊंगा। फिर धीरे धीरे हवा में मधुर धुन फैली। कृष्ण का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। गौ माता गायब, कलश जमीन में समा गया। अली वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, चेहरा शांत। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो देखा, अली झोपड़ी में नहीं था। सिर्फ एक दीपक जल रहा था और दीवार पर एक नया लेख लिखा था, जिसने मुझसे उधार मांगा उसे मैंने अपना विश्वास दे दिया। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान का उधार कभी खत्म नहीं होता। अली, भक्त श्री हरि के नाम पर गांव वाले स्तब्ध। पुजारी रो पड़ा। हर किसी ने महसूस किया कि हवा में अब भी बांसुरी की धुन गूंज रही है। वक्त बीत गया। शिवपुर आज भी है, पर अब वहां कोई भूखा नहीं सोता। लोग मंदिर में अन्न चढ़ाने से पहले कहते हैं, ये भगवान का उधार है जो किसी अली के नाम पर हमने लिया था। कहते हैं, कभी कभी रात के तीसरे पहर में किसी झोपड़ी के पास घुंघरू और बांसुरी की आवाज आती है और हवा में फैलती है चंदन की महक। शायद किसी और अली का उद्धार चुकाने कोई फिर आया होता है। भक्ति तब सच्ची होती है जब वो बिना मांगे भी देने लगे, और भगवान तब सच्चे लगते हैं जब वो अदृश्य रहकर भी साथ निभाते हैं।